नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम बीच बहस में। सोने को परखने के लिए कसौटी पर कसा जाता है और तब उसकी शुद्धता प्रमाणित होती है, जबकि हीरे की परख जौहरी अपने पूरे अनुभव अपनी नज़रों के साथ करता है और तब जाकर उसका मूल्यांकन होता है। जीवन भर चलने वाले हमारे जीवन के अंदर भी कई बार ऐसे ही इम्तिहान आते हैं जो अपनी ज़िंदगी के कसौटी को परखते हैं और हम कहीं ना कहीं उन इम्तिहानों से गुजर करके एक बेहतर इंसान बनते हैं, एक सफल इंसान बनते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम जीवन के इम्तिहानों के साथ साथ अपने शैक्षिक जीवन में देने वाले इम्तिहानों की बात करेंगे, यानी परीक्षाओं की बात करेंगे, जिसके ज़रिए हम अपने अध्यापन, अध्ययन, शिक्षार्जन, ज्ञान को परखते हैं और कहीं ना कहीं परीक्षाएं उनका मूल्यांकन करती है और हमारा वार्षिक परिणाम सामने आता है कि हम कितने अच्छे एक स्टूडेंट रहे हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम उन्हीं परीक्षाओं की बात करेंगे, उन्हीं परीक्षाओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए और परीक्षा पर चर्चा करने के लिए एक महान शिक्षाविद, एक ख़ास गुरु मौजूद हैं। राजेश कंथारिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आप प्राचार्य हैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक संख्या 3। आपका एक लंबा अनुभव है, 35 सालों से भी लंबा। इसके अलावा कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी आपको नवाजा जा चुका है। KVS का नेशनल इनोवेटिव अवार्ड 2008 के अंदर आपको प्राप्त हुआ, जबकि साल 2009 के अंदर HRD मिस्ट्री ने ही आपको KVS शिक्षा में नवाचार और अनुप्रयोग के लिए पुरस्कृत किया गया। साल 2011 के अंदर आपको राष्ट्रपति द्वारा ख़ास विशेष रूप से सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति पुरस्कार हासिल किया। इन 35 सालों के अंदर आपने कई पीढ़ियों को अपने अध्ययन से, अपने अध्यापन से, अपने ज्ञान से राह दिखाई, ये जीवन बनाया है। परीक्षा पे चर्चा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमारे देश के अभिभावक, प्रधानमंत्री अपनी तरफ से परीक्षा पे चर्चा करते हैं और कहते हैं कि इसे हम उत्सव के रूप में लें, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है कि परीक्षाओं को हमें एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा कोई तनाव का विषय नहीं है। हमने बहुत लंबे समय से देखा है कि एक बच्चा, अभिभावक, अध्यापक सभी ये मानकर चलते हैं जब परीक्षाएं नज़दीक आती हैं, एक तनाव महसूस करने लगते हैं। बच्चा तनाव महसूस करता है, मेरा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ, मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता है। अध्यापक अपने परीक्षा परिणाम की चिंता करता है। अभिभावक अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के बारे में चिंतित रहता है। लेकिन चिंता किसी बात का समाधान नहीं है। यदि हम प्रधानमंत्री जी के दिए हुए मंत्र कि परीक्षा को उत्सव के रूप में मनाएं, इसे उमंग और उल्लास से मनाएं, तो ये जो एक चिंता शब्द हमने देखा या तनाव शब्द जो हमने देखा है, इससे तीनों ही अध्यापक, अभिभावक और मूलतः विद्यार्थी अपने आप को तनाव से मुक्त महसूस करेंगे। गुणीजन, बुज़ुर्ग, हमारे सयाने लोग, ज्ञानी ध्यानी सभी कहते हैं कि ज़िंदगी भर हमें हर तरह के इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू हो जाती है। और हम बात करते हैं वो लोग जो अभी स्कूल के अंदर दाखिल हुए हैं, अपनी तरफ से जीवन के उन इम्तिहानों से पहले अपने एकेडमिक के बहुत सारे एग्ज़ाम से वो गुजरते हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब उनको हम इस एग्ज़ामिनेशन सिस्टम से इंट्रोड्यूस करते हैं। आप खुद एक टीचर हैं, आपका इन बच्चों के साथ लगातार जुड़ाव रहता है, प्रत्यक्ष रूप से आप उनसे जुड़ते हैं, तो ये एग्ज़ाम ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर स्टूडेंट अपनी तरफ से, वो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने पहला कदम ही अपनी तरफ से अपने विद्यालय के अंदर रखा है, उनके सामने इस तरह की चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जब विद्यार्थी कक्षा प्रथम में प्रवेश लेता है, हम अपनी परीक्षा प्रणाली को इस प्रकार से चलाते हैं, पढ़ाई के सिस्टम को इस प्रकार से चलाते हैं कि जब बच्चा पहले दिन स्कूल आता है, वो एक नए वातावरण से उसका परिचय होता है, घर में अपने माता पिता के सानिध्य में रहता है। उस सानिध्य को छोड़कर एक नए पर्यावरण में वो प्रवेश करता है, जहाँ उसको एक नया अध्यापक मिलता है, कुछ नए उसको साथी मिलते हैं। उन दोनों सिस्टम्स में किस प्रकार से हम संबंध स्थापित करें कि बच्चे को ऐसा एहसास ही ना हो कि वो अपना परिवेश छोड़कर किसी नए परिवेश में आया है। हम ये प्रयास करते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली ये प्रयास करती है कि बच्चा अपने घर से ज़्यादा अच्छा महसूस उस नए पर्यावरण में महसूस करे, उस नई स्थिति में महसूस करे। विद्यालय में आकर उसका जो प्रथम दिवस है उसको भी हम उत्सव के, जैसा प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है कि इसे उत्सव के रूप में मनाएं। अभी केंद्रीय विद्यालयों के अंदर विद्यालय का जो प्रथम दिन विद्यार्थी का होता है, उसे हम एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उसका नाम ही हमने प्रवेश उत्सव दिया है
और बच्चा ऐसा फील करे कि नहीं, मुझे तो इस स्थान पर रोज़ आना चाहिए। तो जो आगे आप परीक्षा की बात करते हैं, वो जब बच्चा उस वातावरण में अपने आप को अच्छा महसूस करेगा, कब हमने उसको इनफॉर्मल से फॉर्मल एजुकेशन में उसका प्रवेश हो गया, कब उसको बातों बातों में हमने उसको एहसास नहीं होने दिया कि अब हमने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो वो बच्चा अपने आप ही उस सिस्टम को ग्रहण कर लेता है और वो अपने आप को किसी तनाव से अपने आप का सामना नहीं करता है। हम अपना पूर्ण प्रयास, हमारे अध्यापक इस बात का पूर्ण प्रयास करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको इस सिस्टम को अपनाना चाहिए। हज़ारों साल पुरानी हमारी गुरुकुल परंपरा, अध्ययन अध्यापन की हमारी ये परंपरा रही है। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय हमने अपनी तरफ से सारी दुनिया को दिया है, और आप खुद 2011 के अंदर आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके अलावा आपने शिक्षा में नवाचार और कई तरह के अनुप्रयोग भी किए। तो एक परंपरागत शिक्षा पद्धति के साथ जब हम इस तरह के नवाचारों को अपने इस पाठ्यक्रम के अंदर या शैक्षिक सिस्टम में समाहित करते हैं तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? किसी भी सिस्टम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए या विश्व संस्था में अपने आप को सिरमौर स्थापित करने के लिए नवाचारों का बहुत अधिक महत्व है। और जो भी नवाचार होंगे, यदि छात्र को बचपन से ही इन सब चीज़ों से रूबरू करा दिया जाए, तो जब हम आगे चलकर कहते हैं कि हमारे यहाँ पर इनोवेशन के लिए हम यूजीसी की ओर देखते हैं या और बड़ी एजेंसीज की ओर देखते हैं, उन एजेंसीज के बजाय बहुत प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में ऐसी सोच पैदा कर दी जाए कि बच्चा कुछ विचार करे, उसकी थिंकिंग कैसी हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो। जब बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग होगी, बच्चे को इस प्रकार का हम एहसास कराएंगे कि उसके मन में तरह तरह के प्रश्न पैदा करने की क्षमताएं पैदा हो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने से क्या होगा। यदि इस प्रकार का वातावरण हमने बच्चे को दे दिया, तो जो एक नवाचारों की बात कर रहे हैं, वो बच्चा उस नवाचारों को भी अपनाएगा, और जो सीखने का उसकी प्रवृत्ति है, उसके सीखने की जो गति है, वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी हमें मंत्र के रूप में कहते हैं कि किसी चीज़ को रटना नहीं है, उसको हमारे को समझना है, उसको अंतर मन में उतारना है। तो यदि हम नवाचार अपनाते हैं, हम देखते हैं कि हमें लगता है कि कोई पाठ बहुत मुश्किल है, उस मुश्किल पाठ को पढ़ाने के लिए वो हिंदी का हो सकता है, वो गणित का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो विज्ञान की कोई पहेली हो सकती है। यदि हम ट्रेडिशनल तरीके अपनाकर बच्चे के समझ में आया ना आया, हमने अपना काम पूरा कर लिया कि हमने अपना पाठ पढ़ा दिया, तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। यदि हम पर्पजफुली, आज हमने अपना एक मोटो डिसाइड कर रखा है कि जब मैं कक्षा में जाऊंगा, तो कक्षा में जाने के पश्चात मेरा बच्चा इतना इसमें से सीखेगा, ये मेरे लर्निंग आउटकम्स होंगे मेरे आज टीचिंग के। अब उन लर्निंग आउटकम्स को कैसे प्राप्त किया जाए, एनसीईआरटी ने हर पाठ्यक्रम के हर टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स डिसाइड किए हैं। टीचर को इस राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में मुक्त रखा गया कि वो किसी एक पर्टिकुलर तरीके से किसी पाठ को नहीं पढ़ाए, वो अपने नवाचारों को अपनाए। किस प्रकार से बच्चे को वो कॉन्सेप्ट दे कि बच्चा खेल खेल में उन चीज़ों को सीख ले। अभी तो टॉय बेस्ड पेडागोजी की भी बात इसमें की जाने लगी, ये भी शिक्षा में एक नवाचार है। इसके ऊपर बहुत तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भारत सरकार के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा भी इसके ऊपर टीचर्स को ट्रेनिंग प्रदान की गई है, और अध्यापक अभी अपनी शिक्षा प्रणाली में इस टॉय बेस्ड पेडागोजी को अपनाकर और शिक्षा को बच्चों के लिए सरल और सरस बना रहे हैं। ये भी नवाचारों की श्रेणी में ही एक पहला कदम है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, दुनिया की सबसे युवा ऊर्जावान हमारी आबादी के लिए कहीं ना कहीं अवसर भी भरपूर है, लेकिन इन अवसरों को भुनाने के लिए हमें आम नहीं रहना है, हमें ख़ास बनना है, और कहीं ना कहीं कोशिश अपनी तरफ से यही है। प्रधानमंत्री जब खुद परीक्षा पे चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि अपने आप को विशिष्ट बनाइए, स्पेशल बनाइए, फिर देखिए अवसर आपके कदम चूमेंगे। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी स्कूली शिक्षा पद्धति के अंदर हर किसी के कौशल को पहचान करके। कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारी कोशिशें इसी के लिए की हैं कि लोगों के परिवेश के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, उनके माहौल के हिसाब से उनको अपनी तरफ से ट्रेन करने का प्रयास किया जा रहा है। और स्कूली शिक्षा के अंदर ही हम देख रहे हैं कि कई कौशल पाठ्यक्रम भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अभी जैसा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि कौशल विकास, यदि बच्चे का कौशल, उसमें बहुत तरह की क्षमताएं हैं, हमें पहचानना है कि उस बच्चे में किस प्रकार की क्षमताएं हैं। यदि उन क्षमताओं का पहचान कर लिया जाए और पहचान करके उस बच्चे में उस तरह के कौशल विकसित कर दिए जाएं, तो आज जो हम कहते हैं कि
बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमें आज शिक्षा रोजगार के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों को रोजगार दें, ऐसा प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। हम एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आगे बढ़ें, हमारे कदम आगे बढ़ें, वो तब सब चीज़ें संभव होगी यदि हम कौशल विकास के ऊपर ध्यान देंगे। और इसके लिए कक्षा 6 से ही प्री वोकेशनल एजुकेशन इस नई शिक्षा प्रणाली के अंदर लागू की गई है और हम अपने विद्यालयों में उन सब कौशल को कक्षावार, कक्षा 6 के अंदर कौन से कौशल विकसित कर दिए जाएं, कक्षा 7 में कौन से कर दिए जाएं, 8 में कौन से कर दिए जाएं। तो जब बच्चा स्कूल अपनी करके पूर्ण करके बड़े स्तर पर आता है, कॉलेज स्तर पर आता है, तो उसको अपना फील्ड पता होगा कि मैं इस फील्ड के अंदर बेहतर कर सकता हूँ और वो कभी भी अपने जीवन में बेरोजगार नहीं हो सकता। और जो हमारी युवा जनसंख्या है, हम कह रहे हैं कि विश्व में सबसे युवा जनसंख्या का देश है। ये देश विश्व में सरमौर बनने की अपनी क्षमताएं रखता है और प्रधानमंत्री जी ने वही सारी चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित की है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसको बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें और उन सपनों को हम साकार करें, हमारा देश विश्व में सिरमौर बने। यकीनन भविष्य सुरक्षित है, सफल है और आने वाले वक्त के लिए हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने आज में हमें तैयारियां करनी होगी। इन तैयारियों के साथ साथ हमने आपको हर परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रखने की बात की। प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा था कि अगर आपको अपनी परीक्षाओं को उत्सव के रूप में रहना है तो किसी एक दिन आपको तैयारी नहीं करनी है। यूँ कहें कि एग्जामिनेशन आ रहे हैं और तब आप तैयारी करें। आप खुद 35 सालों का लंबा अनुभव है। अभी चूँकि एग्ज़ामिनेशन की घोषणा की गई है, सीबीएसई और उसके साथ विभिन्न राज्यों के बोर्ड भी अपनी परीक्षाओं की शुरुआत कर चुके हों या कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि परीक्षाओं की तैयारियां कब से करनी चाहिए और साथ ही साथ उस तैयारियों की क्या टूल्स हैं, क्या टेक्निक है? देखिए, परीक्षा एक सतत प्रक्रिया है, पढ़ाई भी एक सतत प्रक्रिया है। और जहाँ हम तैयारी की बात कहते हैं तो जैसे हम किसी खेल के अंदर पुरस्कार लाना चाहते हैं, ओलंपिक में मेडल लेना चाहते हैं, तो क्या कोई खिलाड़ी 1 महीने पूर्व तैयारी करके मेडल ला सकता है? हिस्सेदारी तो ले सकता है लेकिन मेडल नहीं ला सकता। वो 8 साल पहले, 12 साल पहले उसकी तैयारी शुरू करता है, तब जाकर ओलंपिक के अंदर उसको मेडल मिलता है। इसी प्रकार से परीक्षा, जैसे किसी भी कक्षा की बच्चा परीक्षा दे रहा है, 1 अप्रैल से यदि उसका सत्र शुरू हो रहा है, उसी दिन से उसकी तैयारी भी शुरू हो जाती है। और इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जब टीचर ने क्लास में पढ़ाया, बच्चा घर जाकर उसका वापस अध्ययन करता है, अगले दिन उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, वो अपने टीचर से उन प्रश्नों को पूछता है, टीचर उसकी जिज्ञासाओं को शांत करता है। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यदि विद्यार्थी इस प्रक्रिया से कहीं अपने आप को बाहर करता है, विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन नहीं करता है, तो वो निश्चित रूप से अपने आप को पिछड़ा महसूस करेगा, वो तनाव महसूस करेगा। तो हम अध्यापकों की, अभिभावकों की, समाज के सभी वर्ग की जिम्मेदारी है कि वो विद्यार्थियों तक ये बात गहराई से पहुंचाए कि परीक्षा की तैयारी परीक्षा के पूर्व प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने कहा, उत्सव है, उत्सव की तैयारियां हम बहुत लंबे समय से करते हैं, तो एक पूरा सत्र उसके लिए तैयारी के लिए है। प्रथम दिन से वो अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार रखे। और जब हम बेहतर देते हैं किसी भी चीज़ में, गत वर्ष हमने जो दिया, हमारा प्रयास होगा इस वर्ष उससे ज़्यादा अच्छा दें। वो हम तभी दे पाएंगे जब हम अनवरत रूप से उसकी तैयारी करें। मुझे एक और महत्वपूर्ण संबोधन याद आ रहा है। प्रधानमंत्री ऐसी ही किसी परीक्षा पर चर्चा के दौरान अपनी तरफ से ये बात छात्रों को बता रहे थे कि अगर हम पूरे साल तैयारी करते हैं तो हमें परीक्षाओं का इंतज़ार होता है। हम अवसर के रूप में देखते हैं कि हम अपनी परीक्षाओं को किस तरह से सबके सामने प्रूव करें तैयारियों को लेकर के। यानी अगर आपको परीक्षाओं को एक अवसर के रूप में देखना है तो किस तरह से ये सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या वो शेड्यूल होना चाहिए जिसके ज़रिए, हालांकि अब ये तो नहीं कह सकते कि अप्रैल से सेशन शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी 2 महीने हैं जिनके सीखे स्टूडेंट के या जो लोग अपनी तरफ से भविष्य के लिए तैयारी करें, तो अवसर बनाने के लिए वो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके ज़रिए वो अपने आप को हमेशा तैयार रखें कि जैसे एग्ज़ाम आते हैं हम हैं तैयार। हमेशा एक कार्य जो हमारे को मिला है, हम उसमें एक लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं। जब तक हम लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, हम बिना लक्ष्य के कैसी कोई तैयारी करेंगे। तो बच्चे को हम शुरुआत से ही बताकर चलते हैं कि आपका ये गोल है, आपका
शेड्यूल पहले से निर्धारित है कि मार्च माह में बोर्ड की परीक्षा होगी या फरवरी माह के अंदर बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ होगी। बोर्ड बहुत लंबे समय पूर्व से ही इन सब चीज़ों की तैयारी करता है, उसका सिलेबस बच्चों को दे दिया जाता है, हर माह क्या पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जाएगा आपको बता दिया जाता है, कैसे कैसे आपके इंटरनल असेसमेंट्स होंगे, कैसे आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, कैसे आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। तो बच्चे को निरंतर रूप से सतत रूप से इन सब चीज़ों के साथ में लगकर और एक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर उसको आगे बढ़ना है, अध्यापक को उसको आगे बढ़ाना है और अभिभावक को उसमें अपना सहयोग प्रदान करना है। तो ये जो हमारा आज का वार्तालाप है वो भी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा। बच्चे सफलता को इसमें सुनकर, आपकी बातों को सुनकर, मेरे प्रश्नों को सुनकर बहुत कुछ लाभान्वित अपने आप को महसूस करेंगे। एक और चीज़ सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो है एक सर्वांगीण विकास के लिए भी एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं इन परीक्षाओं को लेकर के एक पॉजिटिव सोच रखें तो यकीनन अपने अंदर हम एक बहुत सकारात्मक बदलाव पाते हैं। आप खुद एक शिक्षाविद हैं, आखिर ये परीक्षाएं कैसे हमारे लिए, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है? क्योंकि टर्म एंड एग्ज़ाम एक अलग चीज़ होती है, आजकल हम देखते हैं कि पूरे साल ही कहीं ना कहीं बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे कंपटीशन स्कूल भी आयोजित करता है, कई नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के होते हैं। तो इन परीक्षाओं के ज़रिए हम अपने आप को कैसे आम से ख़ास बना सकते हैं? परीक्षा एक ऐसा माध्यम है जो अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए हमारे को सहयोग प्रदान करता है। ये एक प्रकार की कसौटी है और हर व्यक्ति को अपने आप को उस कसौटी पर कसना चाहिए, अपने आप को खरा उतारने का प्रयास करना चाहिए, अपना प्रदर्शन बेहतर से बेहतर दिखाने का उसको अवसर ये परीक्षाएं प्रदान करती हैं। यदि हम परीक्षाओं का आयोजन नहीं करेंगे तो हमें अपनी तैयारियों की जानकारी कैसे होगी? विद्यार्थी को कैसे पता लगेगा कि उसको जो परीक्षा के अंदर देना है वो अपना बेस्ट देना है? प्रधानमंत्री जी ने तो ये कहा है अपने मंत्र के अंदर, जो उन्होंने मंत्र दिए हैं बच्चों को, उन्होंने कहा है कि इस बार प्रतिज्ञा भी इन्होंने कराई है कि मैं अपना बिना तनाव के 100% देने का प्रयास करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा बच्चे ऑनलाइन ले सकते हैं। हमने भी, अध्यापकों ने भी वो प्रतिज्ञा ली है, क्योंकि केवल बच्चा ही इस माध्यम से नहीं जुड़ा है, अध्यापक और अभिभावक भी इससे जुड़े हुए हैं। हमें भी तो बच्चों को कुछ देना है, तो 100% देना है। तो परीक्षा के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं, जैसे हम बच्चे के लिए मंथली टेस्ट का आयोजन करते हैं, बच्चे के लिए क्लास टेस्ट का आयोजन करते हैं, वीकली टेस्ट का आयोजन करते हैं। वो देखते हैं कि कब बच्चे का टेस्ट ले लिया जाए और बच्चे को ये बता दिया जाए कि बेटा आपके अभी पढ़ने में इतनी कमी है, या आपकी ये डायरेक्शन पढ़ने की होनी चाहिए, आपके पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए। यदि हम उसमें सुधार कर दें तो बच्चा उस परीक्षा के लिए तैयार होगा जिसके आप चर्चा कर रहे हैं, जो फरवरी और मार्च के महीने में परीक्षाएं आने वाली है, और बच्चा खेल खेल में ही उस परीक्षा में जो है बैठेगा। कहते हुए प्रधानमंत्री जी ने तो मंत्र दिया है कि हंसते हुए जाइए और मुस्कुराते हुए आइए। तो वो तभी संभव होगा जब हम सतत रूप से इसकी तैयारी करें, बार बार परीक्षा देकर अपने आप को कसौटी पर जांचते रहें कि हमारी कितनी तैयारी है। तो जब फाइनल परीक्षा की बारी आएगी या किसी एंट्रेंस टेस्ट में हम लोगों को अपीयर होना है, तो हम एक पूर्ण तैयारी के साथ में उसमें जाएंगे और सफलता हमारे कदम चूमेगी। राजेश सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप जिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जीवन के उस पड़ाव के ऊपर वो मजबूती लाता है जो कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद को मजबूत करता है, एक जीवन को देखने का नज़रिया बनता है और साथ ही साथ मजबूत भी होता है। आज हम जिस मोड के ऊपर हैं, 2 साल के एक अवरोध के बाद कहीं ना कहीं हम एक बार फिर रेगुलर मोड के अंदर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। कोविड के बाद की परिस्थितियों को आपने बहुत करीब से देखा है और उन परिस्थितियों के साथ आपने बहुत अपनी तरफ से चीज़ों को इवेलुएट भी किया है। आपसे जानना चाहेंगे कि अब अभिभावक और छात्र अपनी इस 2 साल के डिसकनेक्ट के बाद, ये कहें कि अपनी तरफ से वो कोशिशें की थी, अब एक वापस रेगुलर मोड पे आ रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए? पिछले 2 साल परीक्षा सिस्टम के लिए, पढ़ाई के सिस्टम के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक चुनौतियां थी, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारे देश में नहीं था, उस सिस्टम को प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रयासों से, शिक्षा मंत्रालय के एफर्ट से वो सब किया कि बच्चे के घर तक शिक्षा को पहुंचाया, बच्चे को उससे कनेक्ट करने का प्रयास किया। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे।
ऑनलाइन मोड वो विद्यालयों के द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाई गई, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारा तबका ऐसा है जो कि मोबाइल फ़ोन उसके पास में नहीं होगा, तो रेडियो प्रोग्राम्स तैयार किए गए, टीवी प्रोग्राम्स आप लोगों के माध्यम से तैयार किए गए, बहुत सारे चैनल्स शिक्षा के लिए आप लोगों ने खोल दिए, और प्रधानमंत्री जी ने, जैसे कहते हैं कि भागीरथ तो गंगा लेकर आए थे, और प्रधानमंत्री जी शिक्षा को जो है लेकर आए कोविड के इस पेंडेमिक के पीरियड के अंदर बच्चे के घर तक, बच्चे के द्वार तक। अब अंतर क्या आया कि बच्चे ने एक नया सिस्टम ऑप्ट कर लिया और बच्चा अपने आप को उसमें कंफर्ट जोन में महसूस करने लगा। अब पुनः जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, अभी कोविड का इफ़ेक्ट समाप्त हो गया है और हम अपने इस देश को पुनः पूर्व की गति से ज़्यादा गति से आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा देश ही संसार में सबको लीड करे, जैसा आज हमारे प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी देखना है कि जो चैलेंजेज बच्चे के बिहेवियर में चेंजेज आया, टीचर के बिहेवियर में भी चेंज आया, क्योंकि टीचिंग की टेक्नोलॉजीज, मेथडोलॉजीज बदल गई, एग्ज़ाम का सिस्टम बदल गया। अब उसको नॉर्मल सिस्टम में लाने के लिए जो कमियां हम इस सिस्टम में देख रहे हैं कि उन कमियों को हम कैसे पूर्ण करें। बच्चों के काउंसलिंग की आवश्यकता, अभिभावकों के काउंसलिंग की आवश्यकता, और बच्चा और अभिभावक और टीचर पुनः एक नॉर्मल सिस्टम में आकर अपने आप को पूर्व के जैसे ही अनुभव करे और अपना जो कार्य है वो सर्वोत्तम तरीके से करे। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम इन कमियों को पूर्ण करने में अपनी सहभागिता निभाएं। हाँ, हम नज़रिया ये सोच सकते हैं कि एक लंबी छलांग से पहले हमने 2 कदम अपने आप को पीछे रखा। अब हम सब तैयार हैं और एक लंबी छलांग के लिए भी ख़ुद को तैयार करें। जी। वक्त बहुत कम बचा है कि अब राजेश सर आपसे जानना चाहेंगे, न सिर्फ शिक्षा बल्कि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी युवा तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं, और ये परीक्षाओं का ये सिस्टम जीवन पर्यंत चलता है। एक शिक्षाविद, एक अभिभावक के तौर पर आप वो कौन सा मूल मंत्र हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कि जीवन पर्यंत हर तरह के प्रक्रिया के ऊपर, मूल्यांकन के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर वो अपने आप को प्रूव करें, अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर पाएँ? आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि बच्चा बहुत तरह की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, केवल बोर्ड की परीक्षा नहीं, बोर्ड की परीक्षा के पश्चात वो आगे अपना भविष्य देखता है। वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो किसी अच्छे ऐसे संस्थान में जाना चाहता है जहाँ से आगे चलकर वो MBA कर लेगा, आज BBA करना चाहता है, या किसी कला के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है। तो अपार संभावनाएं हैं विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन किसी भी उच्च संस्थान में प्रवेश लेने के लिए, किसी भी अच्छे संस्थान में प्रवेश लेने के लिए अपने आप को सिद्ध करना ज़रूरी है। हर संस्थान ने अपनी प्रवेश परीक्षाओं का एक सिस्टम बना रखा है, तो विद्यार्थी जिस भी सिस्टम को अपनाना चाहता है वो बारीकी से उसका अध्ययन करे, क्या उसका परीक्षा का पैटर्न होगा, वो सतत रूप से उस पैटर्न के आधार पर अपनी जो कक्षा 12 की तैयारी है उस तैयारी के साथ साथ एंट्रेंस परीक्षा की वो तैयारी करे। और मूल मंत्र तो है कि तनाव रहित होकर तैयारी करे, खुश रहकर तैयारी करे। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि आप योग को भी एक मंत्र के रूप में अपनाएं। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका दिमाग स्वस्थ होगा। खेलो और बढ़ो, ये भी प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया है। तो हम देखते हैं कि अर्थ यही है कि दिनचर्या हमारी नियमित हो। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है कि अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है कि प्रस्तुतिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने आप को किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे, तो अपने आप को उस प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार करना है। अब प्रस्तुतिकरण किस बात का, जो भी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं उसी में हमारे को अपने आप का प्रस्तुतिकरण करना है। तो वो नियमित अध्ययन से ही संभव होगा, और एक प्लान्ड वे के अंदर किया गया कोई भी अध्ययन सफलता की सीढ़ी को ऊपर के पायदान पर हम लोगों ज़रूर को लेकर पहुंचाएगा। जाएगा। यकीनन अपार संभावनाओं के बीच परीक्षा आपको अवसर उपलब्ध करवाती है कि अपने आप को कैसे श्रेष्ठ साबित करें। और आज के हमारे मेहमान शिक्षाविद गुरु राजेश कंथारिया साहब ने हमें कितने आसान बातों में अंदाज में बताया कि ज़िंदगी के हर पड़ाव पर, हर मुकाम पर आपको बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना है, लेकिन अगर आप अनवरत अपने आप को
उन तैयारियों के साथ खुद को जोड़ें जो आपको श्रेष्ठ बनाएं, आपको हर परीक्षा में अव्वल करें, तो यकीनन आपका भविष्य भी सुरक्षित है और देश का भविष्य भी कहीं ना कहीं अग्रणी माना जा सकता है। वक्त हो गया आज की इस परिचर्चा को यहीं पे थामें, लेकिन उससे पहले हम आपको देंगे बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कंथारिया साहब, आप हमारे बीच आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए। आपका बहुत बहुत आभार। मुझे आपने अपने दूरदर्शन स्टूडियो में बुलाकर ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी बात विद्यार्थियों तक और अभिभावकों तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आने वाली परीक्षाओं की कामयाबियों की शुभकामना के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम बीच बहस को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझीब को दीजिए अनुमति, बाकी कार्यक्रमों के लिए आप बने रहें डीडी राजस्थान के साथ। नमस्कार।